साथियों, मैं गुरु नितेश और आज हम लोग सेट नंबर 5 देखेंगे। सेट नंबर 5 कहता है कि 2856 किससे विभाजित है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग को विभाज्यता का नियम पढ़ना है। विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर कोई भी संख्या 2 से विभाजित हो, अगर कोई संख्या 2 से विभाजित हो, कब? जब उसका यूनिट डिजिट 2, 0, 2, 4, 6, 8 हो, मतलब कोई भी इवन नंबर 2 से हमेशा विभाजित होता है। 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर संख्या के अंकों का योग सम ऑफ डिजिट अगर 3 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है। 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या का अंतिम का दो अंक मतलब इकाई और दहाई वाला अंक अगर 2 जीरो हो या ये दोनों अंक 4 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक पर 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से विभाजित होती है। 6 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 6 से विभाजित होता है। 7 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर किसी संख्या को आप दाएं से बाएं के तरफ 3-3 का पेयर बनाते हैं, 3-3 का पेयर बना के उन दोनों को आपस में घटाते हैं, अगर वह 0 या 7 से विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाता है। 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या का 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो या संख्या में अंतिम 3 अंक 0 हो तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होता है। 9 से विभाज्यता का रूल कहता है कि अगर उसके अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होती है। तो ये आपका विभाज्यता का नियम है। 10 से विभाजित का नियम कहता है कि किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होता है। अब हम लोग प्रश्न पे आते हैं। हमारा प्रश्न कहता है कि 2856 किससे विभाजित होगा। तो यह 6 जो है यह एक इवन नंबर है और इसका मतलब है कि यह संख्या 2 से विभाजित होगा। अब 3 से विभाज्यता के लिए हम लोग देखते हैं तो क्या करेंगे, 2 + 8 + 5 + 6 है ना, इसका जोड़ हम लोग निकालेंगे तो 8 × 2 = 10, 10 × 5 = 15, 15 15 6 15 15 6 21 21 21 अगर 3 से विभाजित है तो 21 को 3 से भागा देंगे, 7 बार में कट जाता है तो इसका मतलब 21 जो है वो 7 बार में कट जाएगा, 3 से विभाजित है तो इसका मतलब यह जो संख्या होगा यह 3 से भी विभाजित होगा। तो आपके पास ऑप्शन है कि 2 से विभाजित, तो 2 से आपके पास ऑप्शन है 2 से विभाजित, तो 2 से तो ये विभाजित है। आपके पास ऑप्शन है 3 से विभाजित, तो ये 3 से भी विभाजित है। तीसरा ऑप्शन है कि 2 और 3 से, तो ये सही होगा क्योंकि ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है। अगला सवाल कहता है कि 24 और 36 का मौसा ज्ञात करें। तो मौसा ज्ञात करने के लिए अगर 2 संख्या दिया हुआ है तो हमको पता है कि क्या करते हैं कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम लोग भागा दे देते हैं और यही प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि भाग शेष 0 ना हो जाए। जैसे शेष 0 आ जाता है वह संख्या उसका मौसा हो जाता है। तो इसको हम भाग देते हैं, 24 को भागा देंगे 1 से तो ये एक बार में जाएगा 24, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 12 12 और यहाँ आया 24, 12 दूना 24, तो अब शेष जो है वो 0 हो गया। तो ये 12 से भाग देने पर शेष 0 हुआ। तो इसका मतलब इस संख्या का 24 और 36 का जो मौसा होगा वो 12 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है यही हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 2 12। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा सवाल कहता है कि 24 और 90 का लौसा ज्ञात करें। ठीक है, तो 24 और 90 का लौसा ज्ञात करें। तो 24 और 90 का लौसा एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से भागा देंगे तो ये 12, ये हो जाएगा 45। अब देखिए ये इसको 3 से भागा देंगे, 4 × 3 = 12, 15 × 3 = 45। अब ये किसी से नहीं जाएगा तो एलसीएम जो होगा इस सबको गुना करने पर एलसीएम आ जाता है। तो 4 × 15 तो ये हो जाएगा 15 × 4 = 60, 60 × 3 = 180, 180 दूना 360। तो इसका आंसर हो जाएगा 360। तो ये हो जाएगा 360। अगला कहता है कि एक समकोण कितने के बराबर होता है। तो समकोण का मतलब क्या होता है, अब समकोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री को समकोण बोला जाता है और उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। तो समकोण, एक समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है। अगला सवाल कहता है कि एक घूर्णन कोण संपूर्ण कोण किसके बराबर होता है। तो घूर्णन कोण अगर किसी बिंदु पर यह
चाप जो आपके पास होता है या पूरी तरह से घूम जाए तो उसी को घूर्णन कोण कहते हैं। किसी बिंदु को अगर चारों तरफ से घूम जाए तो इसको घूर्णन कोण कहते हैं। तो अगर किसी भी बिंदु पर ये चारों तरफ से घूमेगा, ठीक है, यहां से चल के यहां पहुंच जाएगा, तो ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा? तो ये बनाएगा 360 डिग्री का कोण। तो इसका मतलब एक घूर्णन कोण 360 डिग्री के बराबर होता है। आगे अगर हम लोग बढ़े तो अगला कहता है कि -3 का योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स क्या कहलाता है? तो एडिटिव इनवर्स किसको कहते हैं? एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि अगर किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या को जोड़ दे और हमको जोगफल अगर 0 आ जाए तो उसको हम लोग एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। अगर किसी संख्या में दूसरे संख्या को जोड़ दे और उन दोनों का योगफल 0 आता है तो उसी को हम लोग एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। तो a में तो a को जोड़ने से 0 नहीं आएगा, a में अगर हम -a को जोड़े तब ना ये 0 देगा। तो किसी भी संख्या का अगर आपको एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो उस संख्या का साथ माइनस कर देंगे, माइनस रहेगा तो उस संख्या का प्लस कर देंगे। तो यहां दिया हुआ है कि -3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो -3 में 3 को हम जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर 3 हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कहता है कि एक धावक 50 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई के एक आयताकार पार्क के चारों तरफ 10 चक्कर लगाता है। इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। तो कहता है कि धावक एक आयताकार पार्क है जिसका लंबाई आपको दिया हुआ है 50 मीटर और जिसका चौड़ाई दिया हुआ है 25 मीटर। तो ये कहता है कि ये इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। कितना चक्कर लगाता है बाद में देखेंगे। तो पार्क के चक्कर लगाएगा तो इसके बाउंड्री पे ही ना चक्कर लगाएगा, इसके बाउंड्री पर ना ही जो धावक होगा वो चक्कर लगाएगा। तो इसका मतलब इसके परिमाप के बराबर वो दूरी को तय करेगा। और आयत का परिमाप जो होता है वह होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो परिमाप का मतलब होता है उसमें उस आकृति में जितना भुजा है सभी भुजाओं को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो वह परिमाप हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका परिमाप जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 50 प्लस 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 75 बराबर हो जाएगा 150 मीटर, ठीक है, 150 मीटर। अब कहता है कि यह 10 चक्कर लगाता है। तो एक चक्कर में 150 मीटर की दूरी तय करता है, तो 10 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? तो कुल दूरी हो जाएगा 10 गुना 150, तो ये हो जाएगा 1500 मीटर। 1500 मीटर की दूरी यह जो है तय करेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है 1500 यह इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि एक समपंचभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो अभी आपको बता कि किसी भी आकृति का अगर परिमाप आपको निकालना हो तो परिमाप होता है कि उसके प्रत्येक भुजा के लंबाई को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पंचभुज है तो इसका प्रत्येक भुजा का लंबाई समपंचभुज है तो 3 3 है। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 3 + 3 + 3 + 3 + 3 मतलब कितना बार? 5 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। और यही आपको करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। बाकी कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। अगला कहता है कि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का परिमाप अगर 36 सेंटीमीटर है तो इसकी तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करें, है ना। एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी 2 भुजा की लंबाई, है ना, 2 भुजा की लंबाई दिया हुआ है। एक है 12 सेंटीमीटर और दूसरा है 14 सेंटीमीटर। तो तीसरा भुजा निकालना है, भी आसान काम है। क्योंकि इसका परिमाप दिया हुआ है। आपको पता है परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं की लंबाई। त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं की लंबाई। तो इसका मतलब परिमाप बराबर हो जाएगा 12 + 14 और तीसरा भुजा अगर x है तो 12 + 14। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 26 + x और ये बराबर आपको दिया हुआ है
कितना 36, तो x बराबर हो जाएगा 36 माइनस 26, ये बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इसका ये जो लंबाई है ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। बस इतना ही आपको करना था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपको दिया हुआ है कि नीचे दिए गए आकृति का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, नीचे दिए गए आकृति का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आप देख रहे हैं, ये 25 है, ये भी 25 है, ये भी 25 है, ये भी 25 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, जब सभी भुजाएं बराबर हो और उसमें 4 भुजा हो तो उसे कहते हैं वर्ग। उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। वर्ग जिसके चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और ये 90 डिग्री का कोण बनाता हो। ठीक है, तो अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर होता है वर्ग का भुजा का स्क्वायर, और परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, परिमाप। तो परिमाप बराबर 4 गुना 25 बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 25 का स्क्वायर बराबर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो 100 सेंटीमीटर और 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 सेंटीमीटर और 625 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आयत का बात करेगा, ठीक है, अगर आयत की बात करेगा तो इसमें ये लंबाई होता है, ये चौड़ाई होता है। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और आयत का परिमाप जो होता है वह होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।